अभी हमने थ्योरी में देखा था एक्सएमएल के बारे में, और एक्सएमएल हमने बताया था कि ये एक मेटा लैंग्वेज है, यानी कि आजकल वेब के ज़माने में ये एक डिफैक्टो डेटा इंटरचेंज की लैंग्वेज बन गई है। तो स्ट्रक्चर डेटा इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसमें आपके खुद के टैग्स होते हैं जो डीटीडी में डिफाइंड होते हैं। तो बहुत सारी जो वेब टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आरएसएस फीड्स हैं या ये पॉडकास्ट हैं, ये सारे आपके एक्सएमएल में लिखे हैं, आराम से इसे बना सकते हैं। दिखती ये एचटीएमएल की तरह ही है, आपके खुद के टैग होते हैं। तो हमने दो टाइप के इसके एक्सएमएल पार्सर की बात की थी, एक ट्री बेस्ड पार्सर था, एक इवेंट बेस्ड पार्सर था। ट्री बेस्ड पार्सर में हमने देखा था कि सिंपल एक्सएमएल और डॉम ये आपके ट्री बेस्ड पार्सर थे, और जो इवेंट बेस्ड पार्सर थे उसमें एक्सएमएल रीडर है और एक्सएमएल एक्सपैट पार्सर, ये दोनों की बात की थी। अब एक एक करके, अच्छा इसमें ये भी बताया गया था कि ये जो इवेंट बेस्ड हैं ये ज़्यादा फास्ट होते हैं, लेस मेमोरी कंज्यूम करते हैं, और ख़ासतौर पे वेब के लिए काफ़ी बढ़िया रहते हैं। लेकिन सिंपल एक्सएमएल डॉम ये थोड़ा कॉन्क्रीट होते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि करके, ये जो हमने बात की अभी, सिंपल एक्सएमएल पार्सर को, फिर डॉम को, फिर एक्सएमएल रीडर को, और फिर एक्सएमएल एक्सपैट पार्सर को। तो एक एक करके एक एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपल एक्सएमएल पार्सर के बारे में बात की गई थी, ये एक ट्री बेस्ड पार्सर बताया था मैंने। और क्योंकि सिंपल एक्सएमएल नाम ही बता रहा है, ये आप एलिमेंट का नाम चाहते हैं, एट्रीब्यूट चाहते हैं, या उसकी टेक्सचुअल कॉन्टेक्ट चाहते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की, या स्ट्रक्चर के, या लेआउट की, तो ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को क्या करता है, सिंपल एक्सएमएल एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह आप रख लेता है, ताकि आप एरे और ऑब्जेक्ट की तरह इसे यूज कर सकें। और अगर इसको कंपेयर करें डॉम या एक्सपैट यूजर से, तो एक सिंपल एक्सएमएल में कम लाइन ऑफ कोड लगते हैं अगर आपको डेटा रीड करना है एक्सएमएल से। तो अब इसके लिए इंस्टॉलेशन की जरूरत तो नहीं थी, मैंने आपको बताया था। तो अब हम शुरू करते हैं जो स्ट्रिंग रीड है सिंपल एक्सएमएल में, वो कैसे करेंगे। तो जो पीएचपी सिंपल, ये देखिए सिंपल एक्सएमएल लोड स्ट्रिंग फंक्शन है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम रीड कर सकें। तो ये एक आपके पास एक कंटेंट है, इसके साथ यहां पर भी देखिए ये केवल एक सिंपल एक्सएमएल है, और ये एक्सएमएल फाइल से हम रीड करेंगे। हम क्या रीड करेंगे, पीएचपी में इसके कंटेंट को रीड करेंगे, इसके कंटेंट को रीड करेंगे। और मैं पहले आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। इसमें क्या होता है कि जो इसके जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल एक्सएमएल एलिमेंट ऑब्जेक्ट, जैसे ये 2 है, तो 2 में क्या है, आपको ये TOVE दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से फ्रॉम में आपको क्या दिख रहा है, ये जानी दिख रहा है। हेडिंग में आपको रिमाइंडर दिख रहा है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ओके, तो जो आपके टैग्स हैं उसके अंदर क्या कंटेंट है, डेटा कौन सा है एक ट्री स्ट्रक्चर में, तो वो ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो अब इसको हम एक एक करके ले जाएंगे अपने इसमें, और फिर रन कराएंगे। तो सबसे पहले हमको एक एक्सएमएल बनानी होगी, और एक्सएमएल बनाने के बाद हम जब यहाँ पर इसको रीड करेंगे यहाँ पर, तब ये रीड करेगा एक एक इसके कोड को, राइट। तो ये हमारा पीएचपी का कोड है, इस पहले तो पीएचपी का कोड ले लें, और उसके बाद फिर ये इसको रीड करवा दें। हमारा एक test.php है बेस, और हमने इसको रखा हुआ है अपने www वैम्प के फोल्डर में। एक हमने सैंपल्स करके बनाया हुआ है, इसमें test.php खाली, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है ये हम लेके जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जाते हैं, इसका कोड उठाते हैं, और कोड का अभी एग्जांपल रन करके देखा था हमने क्या आया। इस कोड को मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ बताता हूँ क्या होगा। देखिए इसमें किया क्या हमने, पीएचपी के कोड के अंदर है, यहाँ पर हमने माई एक्सएमएल डेटा बनाया। इसको अलग से हम स्ट्रिंग लेके, इसको अलग से स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको अलग से ले जाके एक एक्सएमएल फाइल भी बना सकते हैं, यानी कि test.xml बना के इसका नाम आप सेव करके इसको यहाँ पर रीड भी कर सकते थे। यानी जब सिंपल एक्सएमएल लोड स्ट्रिंग है, इसको लोड फाइल भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कंटेंट दे रहे हैं, एक डेटा की तरह इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो माई एक्सएमएल डेटा में हमने एक्सएमएल फाइल बनाई बाकायदा। इसका ट्री स्ट्रक्चर बताया कि एक्सएमएल वर्जन ये है, एनकोडिंग UTF-8 है, नोट, फिर इसके अंदर टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी। इसमें क्या है, मेन तो ये है आपका ट्री स्ट्रक्चर,
उसके अंदर 1 2 3 4 टैग है और ये दिखने चाहिए अभी आपको। तो ये सिंपल लोड स्ट्रिंग क्या करता है, इस माई एक्सएमएल डेटा को, ये वाले डेटा को इसने लिया और उसके बाद इसको जस्ट रीड करके इसके कंटेंट को दिखा दिया आपको कि नोड के अंदर क्या है, टू के अंदर क्या है, फ्रॉम के अंदर क्या है, हेडिंग के अंदर क्या है। तो कंट्रोल एस करता हूं, मैं इसको रन करता हूं और ये प्रिंट अंडरस्कोर आर एक्सएमएल का मतलब ये है कि ये जो भी कंटेंट आएगा वो इसको प्रिंट करेगा। तो चलते हैं इसमें अपने ब्राउजर में और जाके इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। लोकल होस्ट में सैंपल्स करके फोल्डर मैंने बना रखा है www में वैम सर्वर में और test.php नाम दिया हुआ है। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए सिंपल एक्सएमएल एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो 2 है वो क्या है, टॉप, फ्रॉम से जानी, हेडर के अंदर रिमाइंडर है, बॉडी के अंदर डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। तो इस तरीके से ये कोड चलता है। अब ये वाला आपने देख लिया सिंपल एक्सएमएल किस तरीके से चलता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े इसके, तो 6 अब मैंने ये बताया कि यहां पर एक सिंपल सा एक कोड हमने क्या लिया, ये सिंपल एक्सएमएल लोड स्ट्रिंग करके लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक एरर हैंडलिंग देख लें। ये लिब एक्सएमएल हम आगे देखेंगे, ये फंक्शन यूज करते हैं ताकि हम रिट्रीव कर सके जो भी एक्सएमएल की एरर्स आ रही। जब हम डॉक्यूमेंट इसके लोड करेंगे या इसके इटरेट करेंगे अलग अलग ट्री स्ट्रक्चर में, तो हम देख सकते हैं कि कोई अगर ब्रोकन स्ट्रिंग है, ब्रोकन एक्सएमएल है, तो हम एरर कैसे पकड़ेंगे। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को चलाऊं, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को रन करें तो ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच यूजर लाइन 3 एंड रॉन्ग यूजर। अब देखिए इसमें अगर लाइन 3 में जाए तो हम ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं। इसने हमें बता दिया कि यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, यानी कि किसी लाइन में, जैसे अब ये देखिए डॉक्यूमेंट एंड हुआ, यूजर के साथ यूजर नहीं, रॉन्ग यूजर है, ईमेल के साथ रॉन्ग ईमेल आया। तो इन्होंने बता दिया ओपनिंग और एंडिंग टैग मिसमैच है। मैं इसको लेके जाता हूं, अभी आपको समझाता हूं क्या हो रहा है इसमें। टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं यहां पर, क्योंकि ये PHP में ये क्लियर दिखा देगा आपको कि एरर क्या आ रही है। देखिए अगर मैं यूजर को क्लिक करता हूं तो यूजर ही क्लिक होता है, राइट। ये आपको याद होगा इसके पहले वाले कोड में हम जब क्लिक करते थे तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी सेम नेम होता था वो भी हाईलाइट हो जाता था। तो देखिए रॉन्ग यूजर यहां पर आ गया और यहां पर ईमेल के साथ एंडिंग रॉन्ग ईमेल है, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां भी यूजर होना चाहिए था, यहां भी यूजर होना चाहिए था, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहां पर PHP में हमने एक लाइन लिखी, फंक्शन लिखा बेसिकली, libxml यूज इंटरनल एरर्स। ये लिखते ही हमें समझ में आ गया कि अगर कोई भी एरर आती है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जो स्ट्रक्चर है आपका किसका, XML का, उस स्ट्रक्चर में कोई एरर है तो ये आपको प्रॉपर जगह बता देगा कहां एरर है, क्या एरर है। और फिर हम स्ट्रिंग को लोड कराएंगे, जैसे अभी भी हमने किया इस माई एक्सएमएल स्ट्रिंग। देखिए इसको हाईलाइट किया तो यहां भी आ गया ना। इसी तरीके से यूजर को हाईलाइट करते तो यूजर आना चाहिए था। तो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो हम लोड स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो एरर आ रही है वो हम libxml get errors के थ्रू, मतलब हमने बकायदा इसको फॉर ईच से लिया जो भी एरर आया और जितने भी एरर्स है उसको एक एक करके दिखा दिया। क्योंकि हो सकता है कि एक से ज्यादा टैग हो, बल्कि इसमें 2 टैगों में दिक्कत है, यूजर के साथ यहाँ रॉन्ग यूजर है, ईमेल के साथ रॉन्ग ईमेल है, और फिर इसको प्रिंट आर करा दिया। तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूं आपको कि क्या होने वाला है इसमें। तो देखिए ये जो ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच है, यूजर लाइन 3 रॉन्ग यूजर, इन्होंने बता दिया यूजर के साथ रॉन्ग यूजर नहीं, यूजर लगाइए, ईमेल के साथ रॉन्ग ईमेल। अब मैं क्या करता हूं कि इसको ठीक कर देता हूं। ठीक, अब देखिए दोनों हाईलाइट हो गए, ईमेल के साथ ईमेल, ये देखिए दोनों हाईलाइट हो गए। कंट्रोल एस करता है। अब इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश कराता हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसका बाकायदा जो हम कर रहे थे यूजर में क्या है, यूजर टैग में जॉन डो है और ईमेल टैग में आपका ईमेल ट्री स्ट्रक्चर में आपका john@example.com है। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट में जाते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि ये एरर किस तरीके से पकड़ता है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। libxml यूज इंटरनल एरर्स यूज करते हैं, और साथ में यहां पर जब एरर आ जाती है, अगर XML फॉल्स निकलता है, चेक भी कराते हैं इसको, अगर फॉल्स निकलता है ये, तब ये एरर हम एक एक करके दिखाते हैं। अब अभी आपने देखिए ऑब्जेक्ट को रीड किया, अब क्यों ना एक फाइल को रीड किया जाए। तो हमारे पास कोई एक फाइल है मान लीजिए, और वो जो फाइल है वो हम बाकायदा रीड करेंगे। तो अब हम प्रॉपर फाइल बनाते हैं, ये लेते हैं ये कंटेंट और ये हम रखते हैं test.xml में, ये ऑलरेडी रखा हुआ है। तो एक test.xml में रखते हैं। देखिए XML का फॉर्मेट है, XML वर्जन 1 है, इनकोडिंग UTF है यानी यूनिकोड का है, नोट शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, टू है, फ्रॉम है, हेडिंग है, बॉडी है। देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये। मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, test.xml बन गया। इसको भी वही रखता हूँ जहां पर हमारा
टेस्ट डॉट पीएचपी रखा हुआ है, तो टेस्ट डॉट एक्सएमएल और टेस्ट डॉट पीएचपी एक ही जगह रख देते हैं। टेस्ट डॉट पीएचपी में क्या लेके जाएंगे, कोड में जाते हैं, टेस्ट डॉट पीएचपी में फिर एक लिखना है ये वाला कोड, बहुत छोटा सा कोड है, ये देखिए एक लाइन का कोड है। अब यहां पर जाते हैं और देखें पीएचपी में केवल ये कंटेंट लिखना है, सब कुछ हटा के यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि अब हमने जो यहां पर ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहे थे अब वो हम फाइल से लेंगे। तो यहां पर देखिए एक फाइल हम सिंपल एक्सएमएल लोड फाइल कर रहे हैं, नोड डॉट एक्सएमएल है, हमारा हमने नाम दिया है टेस्ट डॉट एक्सएमएल, तो टेस्ट डॉट एक्सएमएल दे देते हैं। अगर ये रीड होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो एरर दे देंगे, नहीं तो प्रिंट कर देंगे उसका कंटेंट। तो कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए तो ये आपका कंटेंट आ गया। हमने अब कहां से रीड किया, ये टेस्ट डॉट एक्सएमएल से रीड किया, यानी कि हमारे पास ये फाइल है बाकायदा, ये टेस्ट डॉट एक्सएमएल को इसने लिया, इसका नोड से टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी इसको रीड किया, मतलब पूरी फाइल उठाई, प्रॉपर रीड किया और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करके दिखा दिया। प्रिंट अंडरस्कोर आर एक्सएमएल से पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट रिटर्न है, यानी कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर रिटर्न होता है, वो यहाँ पर रीड हो गया। तो ये आपका एक तरीका हो गया कि कैसे हम सिंपल एक्सएमएल का यूज करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं, सिंपल एक्सएमएल का आप गेट देखेंगे कैसे गेट, क्योंकि ये सिंपल एक्सएमएल एक पीएचपी का एक्सटेंशन है जिससे आप आसानी से एक्सएमएल डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो अगेन हम उसी पे जाते हैं, हम एक पीएचपी की फाइल लिखेंगे और उसके बाद देखें किस तरीके से ये node.xml जो हमने test.xml बनाई थी उसको ये रीड करेगा और यहाँ पर इको करेगा एक एक चीज को, टू फ्रॉम ये सब, ठीक। तो मैं रन कराता हूँ, आपको समझाऊं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें क्या किया कि अगर हम इसको node.xml लेते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि XML के टू में क्या है, XML के फ्रॉम मतलब XML के टू टैग के आगे डेटा कौन सा है, फ्रॉम टैग के आगे डेटा कौन सा है, हेडिंग के आगे क्या है, बॉडी के आगे क्या है, ये चीज हमें देखनी है। तो मैं इसको लेता हूं कंटेंट को और अपने टेक्स्ट एडिटर में डालते हैं, और टेक्स्ट एडिटर में ध्यान दीजिए कि ये आपका PHP कंटेंट हम केवल इतना लिख देंगे, ओके। node.xml नहीं है हमारा, हमने test.xml बनाया हुआ है, तो test.xml लेते हैं, इसको नाम इसका test.xml लग देते हैं ताकि हम ठीक से पढ़ सकें इसको। ये test.xml हो गया। अब ये सीधी सी बात है, ये फाइल को रीड करेगा और फाइल को रीड करने नहीं कर पाएगा तो एरर दे देगा, अगर कोई एरर आती है तो वो हमारे सामने आ जाएगी। और XML के टू में क्या है, XML के फ्रॉम में क्या है, हेडिंग में क्या है, बॉडी में क्या है। देखिए टू में ये आएगा, फ्रॉम में ये आएगा, हेडिंग में आएगा, बॉडी में आएगा। कंट्रोल एस करते हैं दोनों को, अब चलाने की कोशिश करते हैं, कोई एरर है तो देखेंगे। यहाँ पर रिफ्रेश कराते हैं इसको, तो देखिए टू जॉनी रिमाइंडर और डोंट फॉरगेट मी दिस काइंड। तो इस तरीके से ये रीड करता है, ये क्या करता है, सिंपल एक्सएमएल बहुत आसानी से हम इसको कंटेंट को रीड करवा सकते हैं। अगर हम कोई और यानी कि एक एक्सएमएल फाइल ले जो थोड़ी सी बड़ी हो इस तरीके की, और फिर हम उसको पहली चीज तो ये है कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे भी जा सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक एलिमेंट पे जा सकते हैं, तो मैं इसका एग्जांपल करके बताता हूं। ये हमारे पास books.xml है और इसमें ये जो टाइटल एलिमेंट है पहला, और जो बुक एलिमेंट है books.xml में, वो ये कह रहा है कि देखिए 0th एलिमेंट ऑफ टाइटल और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टाइटल, ये उसको लाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि बड़ा बहुत है, XML फाइल बड़ी बहुत है, इसमें से लाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको इसको बताता हूं कैसे ये लेता है, इसको लेके जाता हूं। पहले XML फाइल को थोड़ा चेंज किया जाए। हमारी XML फाइल क्या थी, यहां पर है ये वाली test.xml, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। ये देखिए अब इसमें क्या है कि शुरुआत हुई है बुक स्टोर से, तो बुक स्टोर यहाँ एंड हो रहा है, थोड़ा छोटा करता हूं ताकि हाईलाइट हो सके। हाँ, अब यहाँ पर बुक है, कैटेगरी कुकिंग है, बुक है कैटेगरी चिल्ड्रन, बुक है कैटेगरी वेब, कैटेगरी इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी आपकी दी हुई है। अब टाइटल देखिए, टाइटल में एवरीडे इटालियन, सबके अलग अलग टाइटल है। ऑथर कौन है इस बुक के, जिसका टाइटल ये है उसका ऑथर कौन है, ईयर कौन सा है, प्राइस क्या है, तो अलग अलग ये चीजें दी हैं। अब ये एक डेटा है पूरा का पूरा, ये एक पूरा का पूरा डेटा है, तो कुल मिला के इसमें चार डेटा है। अब सवाल ये आता है कि इसमें स्पेसिफिक चीज कैसे निकाल पाए, वो सिंपल एक्सएमएल हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा एक्सएमएल हमने देख लिया, हम अपने PHP के कोड में जाते हैं और देखिए क्या लिखते हैं। मैं इसको भी समझाता हूं आपको। PHP के कोड में जाके, या test.php है और इसके अंदर हम PHP का कोड लिखते हैं। इसको समझिए क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे, books.xml है जो कि हमारी test.xml है,
अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। अब बुक जीरो टाइटल, बुक जीरो का टाइटल कौन सा है, बुक वन का टाइटल कौन सा है। तो अब देखिए इसमें क्या आने वाला है, क्या आने वाला है बताइए, क्योंकि 0 और 1। अब इसका अगर हम रिजल्ट देखें ये वाले का, तो जो 0 है वो एवरीडे इटालियन है, 1 ये आपका हैरी पॉटर। तो यहां पर भी उत्तर यही है। देखिए इसको रन कराते हैं, एवरीडे इटालियन हैरी पॉटर। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपका ये जो कंटेंट है एक्सएमएल फाइल का, एक्सएमएल फाइल में ये 0 है पहला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब 4 इसमें डेटा है। तो 0 और 1 को उठाना चाहते हैं हम यहां से। हम करना क्या चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम एक्सएमएल में ये फाइल ओपन किया, एक्सएमएल में आए, और उसके बाद हम एक्सएमएल के बुक 0 के टाइटल को चाहते हैं, एक्सएमएल के बुक 1 के टाइटल को चाहते हैं। तो किस तरीके से हम एक्सएमएल की चीजों को रिट्रीव कर सकते हैं वो दिया हुआ है, ये बीआर के नेक्स्ट लाइन के लिए। तो हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं, इसको रन कराते हैं। यहां कुछ एरर आई, अभी इस एरर को ठीक करते हैं। test.php में एक लाइन में एरर आ रहा है। ओके, तो test.php में जाते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या है, और इसको ठीक करते हैं। इस कोड में सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। test.xml भी ठीक है। अच्छा, इसको सेव करना है, कंट्रोल एस, इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो, क्योंकि वो पिछला जो XML था हमारा उसको रीड कर रहा था, तो यहाँ test.xml बिल्कुल ठीक है। अब जब चलिए रन करा के देखते हैं, अगर कोई एरर होती है तो उसे भी डील करेंगे। लोकल होस्ट सैंपल्स, ये एवरीडे इटालियन हैरी पॉटर, तो 0 और 1 आ गया। अगर मैं बाई चांस इसको कुछ और देता हूं, मान लीजिए मैं इसको 0, 1, 2, 3 देता हूं, तो एरिक टी रे नाम लाएगा। उसको मैं करके दिखाता हूं आपको। लेट अस टेक 3, ये लाइन हटाई देते हैं, केवल एक नाम आएगा इसमें। इसको रन कराते हैं, ये लर्निंग एक्सएमएल आपका नाम आ गया। और अगर इसका टाइटल, एक तो बुक की टाइटल आ रहा है, अगर आप यूजर जाना चाहते हैं तो उसके बुक के टाइटल में बुक का ऑथर ले सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका है आपका, किस तरीके से हम रीड करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं, और मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां तक हमने एक एक करके लिया। अब यहां पर हम लूप लेंगे, यानी कि गेट नोड वैल्यूज हम लूप के थ्रू लेंगे। तो ये जो एग्जांपल है वो इस book.xml या test.xml जो भी हम बना रहे हैं, उसके एक एक नोड पे जाएगा, टाइटल लेगा, ऑथर लेगा, ईयर लेगा, प्राइस लेगा, एक एक करके, और फिर हमको सारी चीजें शो कर देगा। ठीक, तो मैं इस कोड को लेता हूं। अब देखिएगा आप हो क्या रहा है इसमें हमने सिंपल XML लोड फाइल में books.xml किया, जो कि हमारा test.xml है। अब इस test.xml में हम क्या कर रहे हैं कि ये वाले में वही कंटेंट रहा, 4 किताबें हैं, सबके टाइटल है, ऑथर है, ईयर है, प्राइस है। और उसके बाद हम test.php में जाके एक एक करके हम ये XML में का जो भी ऑब्जेक्ट बना, उससे हमने चिल्ड्रन एज बुक्स, जो भी इसकी चिल्ड्रन है, क्योंकि किसी भी ट्री के अलग अलग जो नोड्स हैं उनको हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं। फॉर ईच से शुरू करेंगे और बुक्स में लेंगे, फिर बुक्स का टाइटल, बुक का ऑथर, बुक का ईयर और बुक का प्राइस। ये इसका तरीका है। तो इसको देखते हैं, इसको रन कराते हैं। ये हमने रन कराया और देखिए यहां पर नाम आ गया, टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस। ये टाइटल है, ये ऑथर है, ईयर है, ये प्राइस है। इस तरीके से हम लूप थ्रू भी कर सकते हैं इसको। लूप थ्रू का ये तरीका बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फॉर ईच यूज किया और जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके चिल्ड्रन के थ्रू एज $बुक्स का टाइटल, $बुक्स का ऑथर, ऐसे तरीके से ईयर और प्राइस भी जान सकते हैं। अब एट्रीब्यूट वैल्यू जानना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए ये तो केवल टाइटल निकाल के आ रहा है। अब कुछ और स्पेसिफिक चीज निकालनी है उसकी, तो आप क्या करेंगे कि भाई मुझे तो कैटेगरी चाहिए, मुझे तो इसकी लैंग्वेज चाहिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को आप लूप थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों एक साथ कर लेते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं कोड। ये एट्रीब्यूट वैल्यू को लेगा, साथ में लूपिंग भी है इसमें, तो दोनों चीज एक साथ सीख लेंगे हम लोग। ये देखिए इसमें सीधे अपने test.xml ये ओपन करेगा, और उसके बाद यहां पर फॉर ईच लूप से ये XML चिल्ड्रन एज बुक्स तो ठीक है। अब बुक्स में हम टाइटल जो ले रहे हैं, साथ में हम टाइटल का लैंग्वेज में, नहीं कि हम जानना चाहते हैं कि लैंग्वेज कौन सी है,
राइट। तो सबकी केवल लैंग्वेज आएगी। अब इसको लूप थ्रू अगर हम रन कराएं तो यहाँ पर इंग्लिश 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 यूएस क्या लैंग्वेज आएगी। और भी अगर कुछ देना चाहें यहाँ पर, जैसे ये लैंग्वेज, ये वाला लैंग्वेज था, ठीक, ये आपकी ये पर्टिकुलर चीज, ये लैंग्वेज आप मांग रहे हैं, दिस लैंग्वेज यू वांट, राइट। इसको लूप थ्रू करके आप लैंग्वेज भी मांग सकते हैं, टाइटल की लैंग्वेज क्या है। तो इसका कोड अगर देखें तो आपने कहा कि मुझे टाइटल का लैंग्वेज चाहिए, तो इस तरीके से ये तो बहुत आसान था कि हम एक या टाइटल निकालें, ऑथर निकालें, ईयर निकालें, प्राइस निकालें, ये तो अभी आपने देखा लूप थ्रू करके। लेकिन हम टाइटल का भी एट्रीब्यूट निकालना चाहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो उसका तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग चीज है, टिपिकल है थोड़ा। इसे लैंग्वेज निकल के आई यहाँ पर, बाकायदा इसके टाइटल के एट्रीब्यूट्स को पकड़ा उसने। फिर अगली चीज जो आती है वो है आपकी ये हो गया। अब अगली बार हम जो करने की कोशिश करेंगे वो एक्सपैट और डॉम देखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। अगली बार एक्सपैट और डॉम देखते हैं।